आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक दृष्टि से भारत कई भागों में विभक्त हो गया था। अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर देसी राजाओं, महाराजाओं और नवाबों आदि को परास्त कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से बलूचिस्तान तक संपूर्ण भारत को अंग्रेजी शासन के अधीन एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। संपूर्ण भारत में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो गई। इससे भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। अगला पॉइंट है आर्थिक शोषण। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का मूल कारण आर्थिक शोषण रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को पहले ही नष्ट कर दिया था। 1857 ईस्वी के विप्लव के बाद तो केवल ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नीति अपनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कृषि उन्नति की ओर भी ध्यान नहीं दिया और फिर दुर्भिक्ष, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों ने किसानों की स्थिति को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों की शोषण नीति के तरीके में भी बदलाव किया गया। अब तैयार माल के स्थान पर कच्चा माल भारत से इंग्लैंड भेजा जाने लगा। उस पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया, जिससे कि वह इंग्लैंड में भी आसानी से बिकने न पाए। और दूसरी तरफ इंग्लैंड से आने वाले माल पर एक नाम मात्र का ही टैक्स लगाया जाने लगा था और बाहर से आने वाले विदेशी माल के लिए हर तरह से सहूलियत प्रदान की गई थी। इस विभेद के कारण भारत के उद्योगों का पतन हो गया और इस प्रकार भारत में आर्थिक शोषण ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की। अगला बिंदु है यातायात और संप्रेषण के साधनों का विकास। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यातायात तथा संप्रेषण के साधनों जैसे तार, रेल सेवा व्यवस्था और सड़कों का विकास आदि किया, परंतु इन साधनों के विकास ने हमारे राष्ट्रीय जागरण में भी सहयोग किया था। भारत एक विशाल देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदायों के लोग रहते हैं और उनका धर्म ही नहीं, उनके स्थानीय रीति रिवाजों और बोलचाल की भाषाओं में भी बहुत अंतर है। इन साधनों के विकास से समूचा भारत एक सूत्र में बंध गया और देश के सुदूर प्रांतों के बीच संपर्क स्थापित करना संभव हो सका। आपसी संघर्ष बढ़ने और विचारों के आदान प्रदान को आपसी एकता का बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। विदेशी आंदोलनों ने भी भारत में राष्ट्रीय जागरण में सहयोग प्रदान किया। इनमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के राजनीतिक आंदोलनों तथा स्वतंत्रता संघर्ष उल्लेखनीय हैं। इन स्वतंत्रता आंदोलनों ने भारतीयों में उत्साह का संचार किया और वे पराधीनता से मुक्त होने के लिए एकजुट हो गए। इटली के राष्ट्रीय नेता मेज़िनी का भारतीयों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मेज़िनी ने इटली वालों को एकता एवं राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया था। भारतीय भी एकता के इच्छुक थे। इटली के ही एक अन्य नेता गैरिबाल्डी के साहसिक कार्यों ने भी युवा भारतीयों, खासकर क्रांतिकारियों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। इटली के कार्बोनरी नामक संगठन का अनुसरण करते हुए 1870 के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन कायम किए थे। 1871 ईस्वी में फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना का भी राष्ट्रवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।